ये कांपते हुए हाथ सिगरेट जलाते हैं, अंधेरे को अपना मानकर जिंदगी अंधेरे में बिताते हैं। ये शख्स वो हैं जो सिगरेट को अपने दर्द का मरहम बताते हैं। दर्द गम की वजह से एक सिगरेट जचती नहीं इन्हें, हमेशा मुंह से सिगरेट ये दो लगाते हैं। ये है मोहब्बत में धोखा खाए हुए आशिक राजा जी, जो अपनी महबूबा की बेवफाई बार बार अपने दोस्त से बताते हैं। जब इन्हें उसकी याद ज़्यादा सताती है तो ये भीड़े हुज्जुम नहीं देखते, बस वहाँ एक में खाना बनाते हैं। और हम नहीं बताएंगे आपको इनकी महबूबा का नाम, क्योंकि ये खुद ही अपनी महबूबा का नाम बताते हैं। इनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए देखिए इनका पूरा इंटरव्यू बीसी पॉडकास्ट पर। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपनी महबूबा से धोखा खाए हुए आशिक राजा जी का। अरे राजा जी, सर, राजा जी, अरे राजा जी, अरे सर क्या था ये? अरे सर आप बीसी पॉडकास्ट में आए हो इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा, हाँ ठीक हो आप? हाँ सर ठीक हूँ। तो सर सवालों के सिलसिले को शुरू करें और बात को आगे बढ़ाएं अब। जी सर बढ़ाइए। तो सर आपसे मेरा पहला सवाल, जी पूछिए। क्या अब भी उसकी याद आती है? क्या हो सर? अरे सर ये क्या कर रहे हो सर? अरे सम्मो तूने मुझे क्यों छोड़ा यार? सर पालो। सम्मो तूने क्यों छोड़ा मुझे? सर ये क्या किया आपने? अरे सर जब भी उसकी बहुत ज्यादा याद आती है ना तो इस शरीर को हर बार एक नया जख्म मिलता है इस तरह। सर ऐसा मत कीजिए सर, आगे से ऐसा मत करना प्लीज। देखते हैं। वैसे आपको मोहब्बत कैसे हुई थी उससे सर? अरे सर वो दिन तो बहुत सुहाने दिन थे सर। बताइए सर। सर वो मेरी गली में ट्यूशन पढ़ना आती थी। अच्छा उसके आने से पहले मैं इंतजार करता था उसका जी। और अपना मुंह 10 बार धोता था मैं दिन में, 10 बार ताकि मैं खूबसूरत लगूं, लेकिन लगता फिर भी बस सूरत था। और सर जब वो आती तो मेरे दिल की धड़कनें ऐसे धप 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 ऐसे होने लगती थी, बहुत ज्यादा धड़कने लगती थी। वो मुझे देखती थी, मैं उसे देखता था। देखते देखते सर मोहब्बत हो गई मुझे। अच्छा ऐसे हुई आपको मोहब्बत? जी सर। तो सर क्या कर रहे हो सर? सर व्हाट आर यू डूइंग सर? सर सर ये क्या कर रहे हो आप? सिगरेट दिख नहीं रहा क्या आपको? सिगरेट पी रहा हूँ, स्मोकिंग कर रहा हूँ। सर यहाँ सिगरेट मत पीजिए प्लीज सर। आप क्या मुझसे ये कह रहे हैं कि पॉडकास्ट छोड़ के चले जाएं? नहीं सर ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो सिगरेट नहीं छोड़ सकता। ओके सर कोई नहीं। सर ये बताइए जब आपकी उस लड़की से बात होने लगी तो आपको कैसा लगता था? कैसा लगता था? जी सर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सारी दुनिया मिल गई, सारा जहां मिल गया। बस वो शख्स मिल जाए ना मुझे तो मैं पूरी तरीके से मुकम्मल हो गया। बहुत बढ़िया। सर सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज, साथ में किस्ती वाली इमोजी। फिर दोपहर में मैसेज आता था कि जानू आपने लंच कर लिया। फिर रात में हम 3-3 4-4 बजे तक बात करते थे कॉल पर। फिर 6 बजे गुड नाइट, फिर 8 बजे उसका मैसेज आ जाता था। सर इन बातों को याद करके तो दुख होता है सर, दुख तो होता है जब ऐसा कुछ होता है हमारे साथ। कोई खास इतना खास शख्स हमें छोड़कर चला जाता है तो ऐसे ही होता है। सर क्या बताएं। सर फिर से सिगरेट पी रहे हो सर? सर
सर आप इतनी सिगरेट क्यों पी रहे हो? पता है आपको सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होती है। सिगरेट तो बस यूं ही बदनाम है, हानिकारक तो उसकी यादें हैं सर। सर फिर भी आपको इतनी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। इंटरव्यू ले, मेरा बाप मत बन, ठीक है ना? ठीक है सर। सर आपको कभी ऐसा लगा था कि वो आपको धोखा देगी, छोड़ देगी? अरे सर, ऐसा तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे छोड़ देगी। मेरा एक दोस्त था, वो मुझसे कहता था कि भाई इससे मत प्यार कर, मत मोहब्बत कर, जी जी। ये तुझे छोड़ देगी, धोखा देगी। लेकिन मुझे अपनी सम्मो पे इतना यकीन था, बस मैं उससे ये कहता था, देख भाई, देख भाई, सुन, मेरी वाली अलग है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ देगी। सर सब ये ऐसे ही बोलते हैं, मेरी वाली अलग है, मेरी वाली अलग है, पर सर किसी की अलग नहीं होती, सबकी एक सी होती है। सर फिर क्या हुआ सर? फिर बस यूं हुआ कि हमारे एक ही में मिला दिया सम्मू ने। हमारे दोस्त की बात सच कर दी, छोड़ दिया उसने मुझे। सम्मो यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था यार तुझे। सर बहुत बुरा होगा सर। यार सम्मो, क्यों किया यार तूने ऐसा? कोई नहीं सर, कोई बात नहीं सर, होता है, छोड़ो यार। क्या करो सर? क्या हो गया सर? अरे सर, सर ये क्या कर रहे हो आप? क्यों अपने आप को दर्द दे रहे हो? भूल जाओ यार अब उसे। सब फिर क्या कह रहे थे आप? सर मैं आपसे ये कह रहा था, क्यों अपने आप को दर्द दे रहे हो? भूल जाओ अब उसे यार। सर ये दर्द नहीं, ये उसकी यादें हैं। जख्म तो उसके किए हुए सारे वादे हैं, और भूल तो जाता हूं मैं उसे, फिर ना जाने कहां से उसे याद दिलाने वाले ऐसे बहन मेरी जिंदगी में आते हैं। सर ऐसी कौन सी वजह थी जो उसने आपको छोड़ा? सर लड़की हमेशा एक लड़के को दो वजह से छोड़ती है जी या तो उसके घर पे पता लग गया हो और उसके रिश्ते की बात चल रही हो, जी जी बिल्कुल, या फिर उसकी लाइफ में कोई तीसरा बंदा आ गया। तो फिर सर आपकी कौन सी वजह थी? सर शादी में तो अभी उसके 3-4 साल थे, अच्छा 3-4 साल थे मतलब। तो कोई तीसरा ही शख्स आया होगा उसकी लाइफ में। अच्छा तो ये वजह थी उसकी आपको छोड़ने की। सर आपकी बात सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। पता नहीं लड़के कैसे छोड़ देती है अपनी मोहब्बत को, हाथ से कैसे जाने देती है। पता नहीं आप कितना तड़पे होगे अपनी मोहब्बत में, कितना रोए होगे सर। क्या करें सर, जो मोहब्बत करता है वो तड़पता ही है। अब तो बस सम्मो की याद में जिंदगी काट रहा हूँ। वैसे सर आपको सबसे ज्यादा याद कब आती है अपनी सम्मो की? सर दिन तो यूं ही कट जाता है इधर उधर टहलते हुए, काम करते हुए। दिन में तो मैं ऐसा रहता हूँ कि अरे कोई नहीं, एक गई क्या हो गया, दूसरी आ जाएगी, वो मेरे लायक नहीं थी, ये नहीं थी, मतलब खुद को बस यही समझाता रहता हूँ। हाँ ऐसे होता है। दिन में तो बहुत चिल रहता हूँ मैं, लेकिन जैसी रात आती है ना, जी जी। कम वक्त रात नहीं कटती। उसकी हर एक बात मेरे जहन में घूमती है कि वो कैसे मोहब्बत के वादे करती थी, कैसी बातें कर रही कि शादी करेंगे, घूमने जाएंगे, एक प्यारा सा बेबी करेंगे, और कम वक्त रात ही नहीं कटती। तो सर अब आप हमें ये बताइए, जब उसने आपको छोड़ा था तो कैसे छोड़ा था? आपको सीधा छोड़ दिया था या फिर कोई और तरीका अपनाया था आपको छोड़ने का? देखो सर, कभी भी कोई लड़की एक लड़के को सीधा नहीं छोड़ती। सीधा ये नहीं बोलेगी मैं तुमसे बात नहीं करनी, वो आपको सिंबल देती है कि मैं छोड़ रही हूँ। अच्छा जी सर, कैसे सिंबल मतलब? जैसे कि वो घंटों घंटों तक तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देगी। अच्छा। अगर मैसेज सीन भी कर लिया तो सीन करके छोड़ देगी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, उसकी टोन चेंज हो जाएगी बोलने की। टोन भी चेंज हो जाती है? जी सर, जैसे बिल्कुल। मतलब टोन कैसे सर चेंज हो जाती है? सर जैसे पहले मैंने एक मैसेज किया उस पे जी जी कि मैसेज जल्दी सीन तो कर लो, तो उसने बोला कि जाना, भाई ने बुला लिया था मुझे। ये आप पहले की बात हाँ बता हाँ, रहे हो पहले आप की जब प्यार में- हमारी प्यार मोहब्बत से बात हो रही थी। अच्छा फिर हाल फिलहाल में जब उसे खत्म करनी थी जी तो
तो मैंने यही मैसेज किया सेम कि जल्दी जल्दी मैसेज तो सीन कर लो, कहाँ बिजी हो। तो उसका जवाब आया कि मैं बिजी रहूं या कुछ भी रहूं, तुम्हें क्या लेना देना। अच्छा, ऐसे जवाब आया? ऐसे जवाब चेंज हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल। अच्छा, बोलने की टोन बदल बिल्कुल। जिससे तुमने मोहब्बत की होती है ना, वो शख्स वो नहीं रहता, कोई और हो जाता। हाँ हाँ सर, ये तो आप सही कह रहे हो बिल्कुल। बहुत ही दुख भरी कहानी है सर आपकी। बहुत दुख हुआ सर आपकी कहानी सुनकर। क्या करें सर, मोहब्बत में दुख के अलावा है ही क्या। अच्छा है सर आपने मोहब्बत नहीं की, वरना आज मेरे जैसा हाल होता आपका। मैं अगर अपनी जवानी को सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लगे। सर ये और बताइए, ये जो मार्केट में ताजे ताजे आशिक है, इनको कैसे पता चले कि इनकी बंदी इनको छोड़ना चाह रही है? सर वही सेम बात है जो मेरे साथ हुई थी। कैसे सर? कि वो सीधा तो कहेगी नहीं आपसे, लेकिन वो आपको सिंबल देगी कि मैं आपको छोड़ना चाह रही हूँ। अच्छा। वो सिंबल ऐसे होते हैं कि आपने मैसेज किया, घंटों घंटों तक वो सीन नहीं करेगी जी बिल्कुल। अगर 1% सीन भी कर लिया तो आपको रिप्लाई नहीं देगी। सही बात और है। सबसे बड़ी बात, उसके बात करने के तरीके में फर्क आ जाएगा भाई। जिससे आप मोहब्बत करते थे और जिससे अब आप बात कर रहे हो, वो दोनों लड़की अलग हो जाएंगी। जी बिल्कुल सही बोल आपकी वो मोहब्बत नहीं रहेगी, हर बात पे लड़ाई करेगी। वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि आपको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। बस सर यही बात है सारी। ये सब अगर आपको पता लग जाए और ऐसा फील होने लगे कि आप कुत्ते बन चुके हो उसके पीछे, तो आप समझ जाना कि लड़की आपको छोड़ के जा चुकी है। क्या बात, कितनी गहरी बात कह दी सर आपने। जी सर, मैं भी कुत्ता बन गया था ना उसके पीछे। सर सवालों के सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, तो थोड़ा सा दुख भी हुआ। सर मैं आपको और आपके बीसी पॉडकास्ट का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सर मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने सारे दुख दर्दों को दुनिया तक पहुंचाऊं, और मैंने अपने दुख दर्दों को पहुंचा दिया आपके बीसी पॉडकास्ट के माध्यम से। सर ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि मेरी सम्मो भी देखे, ताकि उसे पता लगे कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जाएगी, वीडियो देख लेंगे बिल्कुल। सर मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई है, मतलब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई सर। जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सर सम्मो! अरे सर ये क्या कर दिया? भोसड़ी वाले सर, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी फटवाओगे क्या? सम्मो, अरे सम्मो की अच्छा खासा लौंडे की जिंदगी खराब कर दी। अरे सम्मो क्यों नहीं करी तूने इससे शादी कर लेती तो ये जान देने की कोशिश तो ना करता। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, इन्होंने सम्मो की याद में अपनी जान लेने की कोशिश करी है। अगर ये कैमरा ना होता तो मैं फट जाती। बाकी इनकी सांस धीरे धीरे चल रही है, अभी इनको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और टैग करें उस सम्मो को जिसकी मोहब्बत में ये पागल है। बाकी तब तक देखते रहिए बीसी पॉडकास्ट। धन्यवाद। चलो भाई साहब आपको लेके चलते हैं। अरे सम्मो 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 Subscribe.